वकालत की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी को जब इंग्लैंड जाने का मौका मिला, उस ज़माने में सोचिए जिस ज़माने में वो विदेश पढ़ाई करने गए थे और वहाँ जाकर फिर उन्हें जब अफ्रीका जाने का मौका मिला अपने वकालत करने के लिए, वहीं से सत्याग्रह की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो वो जब देखते ही देखते कब बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी बन गए उन्हें पता भी नहीं चला। वो उनकी तस्वीर जो हम सभी की आँखों में बसी हुई हैं, कभी वो भी सूट बूट, हैट, कॉब वॉच सब पहना करते थे। पर उनके राजनीतिक गुरु 1915 में गोपाल कृष्ण जी के नेतृत्व में भारत भ्रमण करने का उन्हें मौका मिला। जब वो चंपारण गए तो वहाँ पर एक फैमिली को देखा कि उनसे मिलने के लिए बारी बारी से सब वही कपड़े पहन के आ रहे हैं। तो इसमें महात्मा गांधी जी ने सवाल किया कि सब लोग एक साथ ही मिल लेते तो समय भी बच जाता। तो फिर उन्हें किसी ने बताया कि इस घर में एक ही जोड़े कपड़े हैं जिसे कि पहनकर हर कोई आपसे मिल रहे हैं। एक साथ अगर वो आएंगे तो क्या पहन के आएंगे। इतनी गरीबी और कपड़े पहनने तक का भी इतना मुश्किल बात इन लोगों के लिए है, ये सुनकर वो आश्चर्यचकित हुए और तभी से वो फिर मन ही मन सोचने लगे कि इसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने आह्वान किया कि अंग्रेज़ी कपड़े जितने भी हैं उन सारे कपड़े को जला दिया जाए। पर एक दिन वो तमिलनाडु के किसी ट्रेन में जा रहे थे तो उन्हें पता चला कि अगर सारे अंग्रेज़ी कपड़े जला भी देंगे तो फिर उनके पास दूसरे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से खरीदेंगे। इस बात को सुनकर भी वो अचंभित हुए। उन्हें भारत के लोगों के बारे में जानने का मौका मिला, कितनी गरीबी में जी रहे हैं हमारे भारतीय। तब उन्होंने तमिलनाडु के ही मदुरई में 22 सितंबर 1921 को एक सभा रखा, जिसमें कि उन्होंने बताया कि 31 पर तक मैं एक ही धोती पहनूंगा और उसी से अपने शरीर को भी ढक लूँगा। पर ये 31 बीत जाने के बाद भी उनका लुक वही रह गया। वो पूर्ण रूप से भारतीय बन गए। लोगों की गरीबी को देखते हुए उनको लगा कि मुझे भी इन अंग्रेज़ी कपड़ों का त्याग करना पड़ेगा। जब यहाँ लोग भारतीय लोगों को पहनने के कपड़े नहीं हैं तो इसके बीच में मैं सूट बूट और हैट लगाकर कहाँ कहाँ घूमता फिरूँगा। ऐसे थे महात्मा गांधी। पर आज के लोग अगर कुछ दिनों के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश चले जाते हैं तो अपनी मातृ की भाषा, अपनी मिट्टी की वो गंध सब भूल जाते हैं। वो तो उस ज़माने में विदेश से पढ़ के आए थे, फिर भी भारतीय संस्कृति को अपनाने में उन्हें तनिक भी देर नहीं लगी। तभी वो बापू कहलाते हैं।